हाय बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी और मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पांचवा भाग हम लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं बच्चों। पिछले वीडियोज में आपने प्रश्नों को देखा होगा और सलूशन आपको समझ में आया होगा। आज फिर कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। यह है, गीता ने ₹10 में 15 खिलौने खरीदकर ₹15 में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब इस प्रश्न का सॉल्व आपको एक बेसिक से बताऊंगा और एक आपको शॉर्टकट में। पहले बेसिक वाले बच्चे समझ लीजिए इसको हम कैसे लगाते हैं। हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। लिखा है कि 15 खिलौने वो खरीद रहा है कितने रुपए में? 10 में। यानी हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो 15 खिलौने हैं, 15 खिलौने, इनका जो क्रय मूल्य है बच्चों वो कितना है? आप देख सकते हो ₹10, यानी 10 रुपये है। तो एक खिलौना का हम क्रय मूल्य पता कर लेते हैं। ये जो हम लोग, तो यहां से देखोगे एक खिलौना के जो क्रय मूल्य है वो आपका हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हो इतना। यानी ये कह सकते हैं खिलौना के जो क्रय मूल्य बच्चों वो आपका हो जाएगा ₹10/15। यानी 15 खिलौने का क्रय मूल्य अगर 10 रुपये है तो एक खिलौना का क्रय मूल्य कम होगा। कम के लिए हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, आपको पता होगा। यानी 15 खिलौने मिल रहा है कितने रुपए में? 10 में। तो एक खिलौना जो मिलेगा कम रुपए में, तो कम के लिए हम क्या करेंगे? भाग। यानी से 10 में 15 से क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी बच्चों ये जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो ऐकिक नियम से बता रहे हैं, यानी इकाई के नियम भी कहते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ आते हैं तो 15 खिलौने का क्रय मूल्य 10 रुपये हो। इसी प्रकार ये बेच भी तो रहा है। देखिए 10 खिलौने बेच रहा है कितने रुपए में? 15। यानी 10 खिलौने का जो विक्रय मूल्य, ध्यान से देखिए बच्चों, तो उसने बोला है 15 रुपये। तो एक खिलौने का विक्रय मूल्य पता कर लेंगे। अच्छा, तो एक खिलौना कम में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो इसमें भी भाग करेंगे, यानी 15 बटे कितना हुआ? 10। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है? यहाँ देखिए यह जो है 10/15 है बच्चों और ये 15/10 है। यानी ध्यान से देखिए तो ये कम है और ये क्या है? ज्यादा है। भाई एक खिलौने का क्रय मूल्य 10/15 है बच्चों और एक खिलौने के विक्रय मूल्य 15/10 है। तो इन दोनों का अगर आप कंपेयर करोगे तो विक्रय मूल्य ज्यादा है एक खिलौने का और एक खिलौने के क्रय मूल्य से। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे एक खिलौना पर लाभ, यानी एक खिलौना पर लाभ। अच्छा, अब एक खिलौना पर लाभ जब निकालेंगे तो निश्चित रूप से लाभ बराबर आपको पता होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एक खिलौने का विक्रय मूल्य माइनस एक खिलौने का क्रय मूल्य। तो एक खिलौने का विक्रय मूल्य आपका है 15/10 रुपये और एक खिलौने का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 10/15 बच्चों। अच्छा, ध्यान दीजिए, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिएगा 10 और 15 को हम या तो एलसीएम ले ले या तो ऐसे भी तरीका होता है आपका, इसका इससे और इसका इससे हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखोगे तो 15 और 15 फिर माइनस रुपये, यहाँ भी होगा 10 10, इसका इससे गुणा किया इससे इससे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो ध्यान से देखेंगे ये 225 होगा, ये 100 होगा। तो 225 में से 100 घटाओगे बच्चों तो आपका आ जाएगा कितना? इसको ध्यान से देखिए, 115 नहीं, 225 में से 100 घटाओगे बच्चों 125 आएगा और बट्टे कितना होगा? 10 × 15। ठीक है, अब एक खिलौना पर लाभ तो हम क्लियर कर लिए। हमको पूछा प्रतिशत लाभ, तो लिखेंगे प्रतिशत लाभ। ये फार्मूला जो होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य, और आपको फार्मूला ये पता है बच्चों।
इसके हिसाब से देखिए बच्चों, तो आपका जो P है ये प्रॉफिट वो आपका यह है 125 बटे 10 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा बच्चा। CP देखो यहाँ से क्रय मूल्य खिलौने का, एक खिलौने का क्रय मूल्य आपका यह है 10 बटे 15 गुणे 100%। ध्यान से देखो बच्चों, रुपए से रुपए खत्म होगा, 125 और ये 15 जो है यह, या 125 आप ऐसे भी लिख सकते हो 125 बटे 150, और ये उल्टा करके लिख दीजिए 15 बटे 10 लिख दो और गुणे 100 तब का होगा ही। ध्यान से देखो, अगर हम इसको खत्म करें यहाँ से तो 15 0000 को खत्म कर लीजिए, 15 से 15 को खत्म करेंगे तो 125% आएगा। यानी बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया है, पहले 15 खिलौने का क्रय मूल्य पता किया, पता नहीं किया, दिया था आपका 15 खिलौने का क्रय मूल्य है 10 रुपये, तो एक खिलौना का क्रय मूल्य हमने पता किया 10 बटे 15। आपको पता होगा एक खिलौने का जो क्रय मूल्य होगा कम होगा, 10 खिलौने का विक्रय मूल्य अगर 15 रुपये है बच्चों तो एक खिलौने का विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एक खिलौना खरीद के लाए इतने रुपए में, बेच रहा है इतने रुपए पे, यानी बेचने का मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, इसका मतलब लाभ होगा, यानी एक खिलौने पर लाभ यह होगा हमारा। इसको मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने यहाँ पर एक खिलौने में प्रतिशत लाभ मैंने प्राप्त किया, फार्मूला लिखा और मान रख दिया, 125% आया। ठीक, लेकिन बच्चों इतना टाइम देकर हम नहीं लगाएंगे प्रश्न को, आपको पता ही होगा यह आपका बेसिक। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको जो है यहीं से शॉर्टकट कर देंगे। शायद कल आपको मैंने ऐसे समझाया था, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए एक खिलौने का क्रय मूल्य और एक खिलौने का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, इसी से हम प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर यहाँ समझा रहा हूँ साइड में, ध्यान दीजिए। इंश्योर को पता है 125% है। अब इस पर दूसरे तरीके से ध्यान दीजिएगा, यही आपका मेन होगा। जैसे यहाँ आप लिखोगे CP और यहाँ लिखोगे SP। ठीक है बच्चे, फिर कल आपको समझाया गया था जो रेट होगा ये आप यहाँ लिखोगे, रेट देख रहे हो बच्चों, हमारा ये CP वाले 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर। अच्छा, फिर ये बोला गया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी वस्तुओं की संख्या को यहाँ लिखोगे, तो रुपए 10 में कितने खिलौने खरीद रहा है, 15, यानी 15 वस्तु खरीद रहा है। अच्छा, बेच कितना रहा है, यहाँ देखिए रुपए कितना जी 15 है, बेच कितना रहा जी 10, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी याद रखिए कि प्राइस आपको ऊपर लिखना है और आर्टिकल्स नीचे लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब ये रुपए आपको मर्जी लिखो चाहे ना लिखो, चलिए नहीं लिखते, टाइम खत्म होगा इसमें। तो अब सुन लीजिए, यानी यह चीजें जो सोचा जा रहा है यहाँ से, यानी समझ लीजिए ये एक खिलौने का क्रय मूल्य है और ये एक खिलौने का विक्रय मूल्य, यहाँ से देख लो ध्यान से, ये एक खिलौने का क्रय मूल्य है कि नहीं और एक खिलौने का विक्रय मूल्य। अब बच्चों क्या करना है, या तो हम इसको क्रॉस वाले से करें जो कल आपको समझाया गया था, या तो हम क्या करेंगे इसका रेशियो बना ले। तो रेशियो बनाने का तरीका आपको समझाया गया था बच्चा। हम क्या करेंगे, देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तब भी हमारा रेशियो बनेगा, आपको कल समझाया था। तो निश्चित रूप से देखिएगा, अगर आप नहीं समझे, इस नियम समझ रहे हो तो निश्चित रूप से पिछले वीडियो को मेरे देखिएगा, वहां पर आपको मैंने समझाया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225। अब सुनो यहाँ से, यानी वस्तु को खरीदा गया 100 रुपये में, अब बेचा गया 225 रुपये में। इसका मतलब बच्चों ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे कर लीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए, तो 100 हो जाएगा, 15 15 225। और आपको पता है कि नीचे वाला कैसे गायब किया, ये सब चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताया गया। चलिए बस इतना याद रखिए कि इसका इससे करना है और इसका इससे करना है।
अच्छा, अब यहाँ से देखिए बच्चों, 100 रुपये में, देखिए 100 रुपये में खरीदा गया और बेचा गया कितने, 225 रुपये में। इसका मतलब ये हो गया कि कितने का लाभ कमा रहा है, 125 का। ये जो 125 का लाभ कमा रहा है किस क्रय मूल्य पर, इस पर गुणे 100, यानी फार्मूला हो गया बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यानी प्रतिशत लाभ का फार्मूला यही होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब इसको सरल करेंगे तो आपका 125% आएगा। एक बात याद रखिए बच्चों, यह जो तरीका अपनाया जाता है बच्चों, निश्चित रूप से बहुत अच्छा तरीका माना जाता है और इससे आप निश्चित रूप से प्रश्नों का आसानी तरीका, यानी इसको भी मैंने अनुपात के नियम से हल किया। अनुपात का नियम यानी मैंने इन दोनों का अनुपात, यानी इसका और इसका जो अनुपात बनाए वो 100 संबंध 225, चाहिए तो इसको काट के छोटा भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप करना चाहते हो कि नहीं। दूसरी चीज बच्चों याद रहे, एक खिलौने पर जितना प्रतिशत लाभ होगा दूसरे खिलौने पर भी उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा और तीसरे खिलौने पर भी, यानी यह कहा जाए कि पूरा जो लाभ होगा टोटल, अगर आपसे पूछी जाए कि 15 खिलौने पर कितना लाभ होगा तो निश्चित रूप से जो खिलौने उसने खरीदा उस पे कितना लाभ होगा तो टोटल होगा, जो एक खिलौने पर प्रतिशत लाभ होगा वो बाकी दूसरे तीसरे चौथे सब पर होगा। अच्छा, जो प्रतिशत लाभ होता है या प्रतिशत हानि जो होती है बच्चों, याद रहे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऐसा है कि हम लोग हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो है विक्रय मूल्य पर कहा दे ज्ञात करने के लिए, यानी याद रहे जब प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और जब प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है तो क्रय मूल्य पर जो प्रतिशत लाभ आता है बच्चों हमेशा विक्रय मूल्य पर प्रतिशत जो लाभ आता है उससे अधिक होता है। यानी कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य पर हम प्रतिशत लाभ निकाल ले 100 आ रहा है परसेंट, तो निश्चित रूप से विक्रय मूल्य पर अगर हम प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे तो उससे कम आएगा। ठीक, लेकिन बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, किसी ने आपसे पूछ दिया 2 खिलौने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा तो बिल्कुल 125% होगा। 3 खिलौने पर कितना होगा तो इतना ही होगा। 4 खिलौने में प्रतिशत लाभ कितना होगा इतना, यानी 1 खिलौने में प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक, 2 खिलौने में प्रतिशत लाभ या हानि, या 3 खिलौने में प्रतिशत लाभ या हानि अगर पूछेगा तब भी आपका उत्तर यही होगा 125%। अगर आपको न विश्वास तो चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ क्या करना होगा, संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 1 खिलौने का 2 खिलौने का यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 खिलौने पर लाभ निकाल लेंगे, यहाँ 2 की संख्या से हम भाग दे देंगे, बस खत्म, यानी आएगा आपका यही। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न आपको देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 5 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। अभी पिछला प्रश्न जो बताया था उसी नियम पर ये 5 प्रश्न को लगाया जाएगा, क्योंकि देखेंगे तो प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा आपको। तो पहला जो प्रश्न उसको ध्यान दीजिए, लिखा गया कि चंपा ने कुछ कलमें रुपए 10 में 11 के भाव से खरीदकर और उन्हें 11 में 10 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो बच्चों जो नियम बताएगा उस पर फोकस करिए तो आप जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। यानी मैंने बताया था जो प्राइज होगा उसको आप ऊपर लिखोगे बच्चों। अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा था कि आप यहाँ सीपी लिख लीजिएगा और फिर आप यहाँ एसपी लिखिएगा। फिर मैंने ये बोला था कि जो प्राइज होगा बच्चों, याद आ जाए जो प्राइज है इसको आप यहाँ लिख लीजिए और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको आप नीचे लिख लीजिए, यहां से देख लो। अच्छा, यहाँ देखिए जो प्राइस है बच्चों वो आपका 11 है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपका 10 है, यानी यहाँ पर हम मूल्य लिखेंगे और यहाँ पर वस्तुओं की संख्या लिखेंगे। ठीक, फिर मैंने कहा था बच्चों कि इनका अनुपात बना लीजिए। अनुपात बनाते हैं तो या हम कहते हैं इसको क्रॉस चेक करिए, तो अगर आप क्रॉस करोगे तब भी अनुपात यहाँ प्राप्त होता है, जिससे मान लीजिए अनुपात ये ना करके आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे क्रॉस
10 और 10 का जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा बच्चों, और 11 और 11 का करोगे तो 121। यानी पिछले प्रश्न में भी मैंने इसी तरीके से आपको बताया था, बस अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, रेशियो कर दिया। अब चाहे रेशियो करिए, मुख्यतः हुआ क्या, यह इससे गुणा हुआ और ये इससे हुआ। ठीक, अब यह जो है हमारा अनुपात बन गया, यानी सीपी यानी खरीदा गया 100 में, बेचा गया 121 में, तो कितने का लाभ हुआ, 21 का बच्चों। ये लाभ कितने पर है, 100 पर, और आप यहाँ 100, यानी सीधे आपका 21% हो गया। यानी पहले वाले का उत्तर बच्चों आपका 21%। ठीक, ऐसे जितने भी प्रश्न आप चाहोगे तो इसी तरीके से लगा सकते हो। हाँ, आप चाहिए तो बिना पेन और कॉपी के भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। जो अगले प्रश्न का सलूशन आप देखेंगे तो उसमें भी ये नोट कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं, चलिए अब देखो। नाज ने 1000 कापियां रुपए 20 में 15 के भाव से खरीदी और रुपए 15 में 20 के भाव से बेच दी। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो बच्चों इस जो हम प्रश्न ये सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इसमें कुछ कलमें दिया था, कलमों की संख्या तो पता नहीं था और उसका हम प्रयोग भी यहाँ नहीं किए। यानी इसका मतलब टोटल कापियां या जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, अगर कुल संख्या उसका दिया तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन में हमको तो बस एक को कितने में बेचा जा रहा है और एक को कितने में खरीदा जा रहा है उससे मतलब होता है। यानी जब मैंने इसके पहले जो आपको प्रश्न बताया था, जो ये चंपा से पहले वाला जो प्रश्न बताया था मैंने, उसमें ध्यान दीजिए, मैंने जब बेसिक वाला बताया तो मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य पता किया था और एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता किया था, तो मैंने प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात किया था। वहां पर 1000 कापियां रहेगी, 500 कापियां रहेगी, 2000 कापियां, 2 लाख होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको हम लेके एक पर आ जाएंगे। तो यहाँ 1000 दे, 2000 दे, 4 लाख दे, इससे हमारा कोई, यहाँ रेट पर जो दर है उस पर देखिए निर्भर करेगा। तो 20 में 15 के भाव से, तो अभी आपको बताया गया शुरू में कि देखिए रेट लिखिए ऊपर, बट्टे लिख दीजिए, क्या जी, भाव लिख दीजिए, भाव नहीं मतलब वस्तुओं की संख्या। यहाँ देखिए रेट हो गया 15 और वस्तुओं की संख्या कितना हो, 20। यानी प्राइस यह है बच्चों और नंबर ऑफ आर्टिकल्स यह है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नीचे लिखेंगे, प्राइस को ऊपर लिखेंगे, फिर वही चीज हम इसका तो इसका इससे करेंगे तो 400 हुआ, इसका इससे करेंगे तो आपका यह हुआ। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा, जब आप इसको छोटा भी कर सकते हो काट के बच्चों, चलिए काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए तो 25 से अगर काटोगे बच्चों तो 25 चौक को 100 होता है, 25 अट्ठे आपका हो गया 200, तो 16 बार में कटेगा 25 से। चलिए, और ये 25 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। 25 9 225 होता है। ठीक है बच्चों, अब 16 और 9 का डिफरेंस खोजोगे तो कितना होगा जी, 7। यानी इसको 7 का लाभ हुआ, हानि हुआ। 16 में खरीदा उसने, 9 में बेचा बच्चों, तो 7 का हानि हुआ। ये किस पर हुआ, 16 पर, और यह यानी यह आपका हानि है, यह क्रय मूल्य है और यह आपका 100% है। ठीक है, अब देखिए जब भी लाभ या हानि हम जब निकालते हैं, प्राय हम लोग हमेशा याद रखिए क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना विक्रय मूल्य पे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब 4 चौक को 16, 4 से काटा इसको 25 बार में, 25 और 7 का गुणा करेंगे तो 25 7 175। अब इसको आप भाग दे के दशमलव में या मिश्र भिन्न में उत्तर दे सकते हैं। चलिए मिश्र भिन्न में देते हैं। 4 3 12 हुआ बच्चों, 4 चौक को 16 हुआ, 4 बार गया, एक बचेगा 15 हो गया, 4 3 12 हुआ बच्चों, यहाँ 3 बचेगा और ये 4, 43 से 3/4% आपका इसका उत्तर मिलेगा बच्चों। अच्छा, ध्यान दीजिए बच्चों, 43 से 3/4% मिलेगा और ये आपको पता हो चुका होगा कि ये आपका हानि है। ठीक, यह मैंने आपको कौन सा प्रश्न बताया, दूसरा। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए।
अगले प्रश्न बच्चों फोकस करिए, इसको हटाते हैं। चलिए अब वही चीज है, जूली ने 80 टॉफियां, देखिए यहाँ भी टॉफियों की संख्या दी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब इससे कि जूली ने 80 टॉफियां रुपए 5 में 4 के भाव से, यानी रुपए 5 में 4 के भाव से, ठीक है। अब आ जाइए, बोला है खरीद कर रुपए 4 में 5 के भाव से, यानी रुपए 4 में 5 के भाव से, यानी याद रहे जो प्राइस होगा ऊपर होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नीचे होगा, मैंने लिखा है यहाँ देखिए प्राइस ऊपर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नीचे है। फिर वही चीज़ है, हम इन दोनों का रेशियो बनाते हैं बच्चों, तो अब देखोगे ये 25 होगा, ये 16 होगा। अब कैसे होता है ये सब कुछ आपको पता है। 25 में से हम 16 घटाएंगे बच्चों तो 9 होगा, और आप देखोगे ये 9 बट्टे हम 25 लिखेंगे पूरे 100% हुआ। अच्छा अब देख सकते हो बच्चों यहाँ से हानि हो रहा है कि नहीं, यानी 25 रुपये में खरीदा गया, 16 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब हानि हुआ। तो 25 चौक को 100 हुआ, 9 चौक 36, यानी 36% हमको हानि हुआ, यानी इसका मतलब है कि हमको लॉस हुआ बच्चों, ठीक है। ये हमने कौन सा प्रश्न आपको बताया भाई, तीसरा, इसको भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए फिर इरेज करते हैं इसको हम। अगले प्रश्न को देखिए, इस पर फोकस करिए। करीना ने कुछ वस्तुएं रुपए 5 में 4 के भाव से खरीद कर, यानी रुपए 5 में 4 के भाव से खरीद कर, अच्छा फिर बोला है रुपए 8 में 6 के भाव से, यानी रुपए 8 में 6 के भाव से बोल रहा है बच्चों। देखिए अब या तो यहीं पर छोटा कर लीजिए काट उठ के, नहीं तो भाई ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो आपको पता 6 पच्चे 30 हुआ बच्चों, 8 चौक 32 हुआ। अगर आप चाहिए तो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी अपना काम चलेगा। चलिए छोटा करते हैं, ये 15 होगा बच्चों, ये 16 होगा। क्रय मूल्य हुआ 15, विक्रय मूल्य हो गया 16, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, कितने पर हो रहा है, 15 पर गुणे 100। अच्छा 5 3 15 हुआ, 5 20 हम 100 हो गया बच्चों। 20 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 6 3 18, 6 से 2 3% होगा बच्चों, देख सकते हो। यानी मैंने कौन सा प्रश्न सॉल्व किया, चौथा, ठीक है बच्चों। अभी तक अगर आपको न समझ में आया तो अगले प्रश्न में बिल्कुल समझ जाओगे। चलिए आगे आइए, फिर देखिए अली ने रुपए 10 में 12 अंडे खरीदता है। अभी आपको बताया गया है जो प्राइस होगा वो ऊपर हम लिखेंगे, और जो इसका नंबर ऑफ आर्टिकल्स होगा यानी अंडों की संख्या कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। दूसरे कंडीशन में आइए, यहाँ पर एसपी के नीचे लिखेंगे, प्राइस हमारा 20 है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स में 16 है। चलो बच्चों फिर वही चीज़ें, या तो बच्चों काट के ही छोटा कर लीजिए या तो बाद में कर सकते हो। चलिए नहीं करना तो यहाँ कर लीजिए। 16 दहा में 160 हुआ बच्चों, और 20 बरहम आपका 240 हुआ। मन करे तो काट के छोटा करिए, नहीं तो बाद में करिए। चलिए यहाँ करना चाहिए तो कर लीजिए, क्योंकि ये रेशियो होता है तो 0 से 0, 8 दूना 16 होता है, 8 3 24 हुआ बच्चों। यानी आपको देख सकते हो 2 संबंध है, 3 का अनुपात बन रहा है। अब देखिए कितना लाभ हो रहा है कि नहीं, 1 खरीदा, 2 में बेचा, 3 में, तो लाभ हुआ बच्चों। ये लाभ कितने पर है, 2 पर, तो देखोगे कितना है, 50%, यानी आपका आंसर हो गया 50%। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न। चलिए बच्चों कुछ प्रश्नों को और देखिए। बोला गया चमेली ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिए प्राइज नहीं दिया है कितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, लेकिन उसने कहा कि जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया। यानी मान के चलिए अगर उसने 100 रुपए में 20 कलमें खरीदी तो इसका मतलब है कि 100 रुपए में ही 15 कलमें बेची होंगी, क्योंकि बोला जितने में खरीदा उतने में बेची। ये भी हो सकता है कि यहाँ आप 1 मान लीजिए, 1 रुपए में 20 कलमें खरीदी और 1 रुपए में 15 कलमें बेची। यहाँ आपके ऊपर निर्भर करता है क्या मानते हैं। ठीक है, तो हम भाई 1 मान लेंगे। अब देखो तो नंबर ऑफ आर्ट जो हमारा प्राइज हो गया वो मैंने 1 माना है बच्चों,
1 मान लिया अभी बोला, क्योंकि यहाँ रुपए तो दिया नहीं कितने रुपए, तो हम अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, इसलिए 1 मानने पर आसानी से गुणा करेंगे, आसानी से हमारा सॉल्व होगा। आप 2 भी मान सकते, 3 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर हो गया 20, यहाँ देखिए 1 लेंगे प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स 15 है, यानी अब उसके बाद आप देखते हो रेशियो बनाओगे तो 15 और 20 का होगा, इसका इससे और इसका इससे होगा। अब और सरल करोगे तो आप देख सकते हो 5 या 15, 5 चौक 20, 3 समझे 4 का, यानी आप देख सकते हो कि 1 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3 पर, और अब 100%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 33 से 1/3% होगा बच्चों, और आपका पूछा है लाभ होगा कि हानि, यह लाभ हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, यहां भी देखिए मूल्य नहीं दिया है तो आप 1 मान लीजिए। कितनी वस्तुएं क्रय किया बच्चों, 25 वस्तुएं क्रय किया। अच्छा, यहाँ भी 1 मानिए, बोला है उसी मूल्य पर बोल रहा है, तो यहाँ 18, फिर वही तरीका आपका 18 और 25 होगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे बच्चों तो 7 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये 7 का लाभ उसको किस पे हो रहा है, जो 18 पर हो रहा है, या 100। अच्छा, यानी लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100% हुआ। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इसको काट के छोटा करना चाहिए तो काटिए, इसको हम 2 से काटेंगे 9 बार में, इसको 50 बार में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 होगा बट्टे 9 होगा प्रतिशत। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको या तो दशमलव में उत्तर दे सकते हैं या तो मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो हम अगला इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये होगा 38 सही 8/9%। आप इसको अगर भाग देने आता है आपको पता चलेगा, यानी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न बच्चों, अच्छा, अब देखिए रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा पिछला वीडियो यानी जब आप लाभ और हानि का जो है पार्ट 4 देखोगे तो उसमें मैंने इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी मैंने ये तरीका अपनाया था, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो फिर यह देखिए फिर समझा देते हैं। वहाँ कई तरीके समझाए बच्चों, यहाँ पर 2 तरीका ही बता देंगे आपको। अब देखिए यहाँ से 40 संतरों का क्रय मूल्य तो 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसका मतलब है कि 40 संतरों को अगर मान ली 1 रुपये में खरीदा गया होगा तो 50 संतरों को हम कितने रुपए में बेचे होंगे, 1 रुपये में, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 40 संतरों का क्रय मूल्य और 50 संतरों के विक्रय मूल्य बराबर रहा बोला, इसका मतलब 40 संतरों को अगर हम 1 रुपये में खरीद के ला रहे हैं तो 50 संतरों को कितना बेचेंगे, 1 रुपये में। तो बस वही चीजें हैं, यहाँ पर रुपये आपका 1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा क्या जी, 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्राइस 1 हमने ले लिया और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया 50। अब आपको बच्चों क्या करना होगा, 50 ये पता ही होगा, इसका छोटा करेंगे 5/4 होगा। आप देखोगे इसका मतलब खरीदा 5 में बेचा 4 में, इसका मतलब 1 का लॉस हुआ कि नहीं, कितने हुआ, 5 पर। अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 20% आएगा आपका, कैंसिल करिए और ये आपका लॉस होगा बच्चों। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिए बच्चों, कल मैंने ये तरीका ऐसे भी आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने लिखा था, देखो बच्चों कि कहा था, देखिए 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो मैंने ऐसे लिखा था, देखिए 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है जी, तो 50 संतरों का विक्रय मूल्य, तो मैंने कहा क्या करिए, इसको इसके से पेयर बनाइए और इसका इससे पेयर बनाइए। अब देखिए आपके सामने क्रय मूल्य का मान 50 आया कि नहीं, यहाँ भी देखिए 50 है, विक्रय मूल्य का मान 40 आया कि नहीं आया, तो बस प्रश्न आप कर चुके हैं। इसके बाद वाले प्रश्न को भी आप देखो, इसमें भी वही चीजें हैं,
60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो फिर वही चीज आपका खरीदा कितने में गया, क्रय मूल्य इसका मैंने कितना किया बच्चा, चलिए 1 मान लिया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा 60 है बच्चों। अच्छा, यहाँ देखिए क्रय कर रहा है 1 में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 75 है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, इसका इससे और इससे करेंगे तो 75 60 होगा बच्चों। इनका जो अनुपात बना इसको छोटा कर सकते हो, 15 से कैंसिल करिए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यानी 5/4 का हुआ बच्चों। आप देख रहे हो कि कितना हुआ, 1 की हानि हुआ। खरीदा 5 रुपये में, बेचा 4 रुपये में, हानि कितना हुआ 1, कितने हुआ 5 पर। अब आप इसको हल करोगे तो आपको 20% आएगा बच्चों, और ये भी क्या होगा लॉस, यानी हानि होगा इस सौदे में भी। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 1 मिनट। अंतिम प्रश्न इसका देखिए, रोजी ने रुपए वाई में X आम खरीदती है और रुपए X में Y आम बेचती है, उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अच्छा, इसमें एक बच्चे ध्यान दीजिए कि शर्त होता है, जो शर्त हम भूल गए लिखना, जबकि ये लिख देता हूँ, X > Y, यानी X का मान Y से अधिक है। चलो बच्चों, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर नंबर न देकर वो आपका अल्फाबेट दिया है, यानी अक्षर दे दिया बच्चों। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही नियम प्रयोग करेंगे जो आप पहले जानते हो। अब देखिए, रोजी ने वाई में X आम, यानी प्राइस हो गया Y, नंबर ऑफ आर्टिकल X हो गया। इसके हिसाब से इसमें देखिए X रुपए में Y आम, यानी X ये हो गया, इसका प्राइस हो गया, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स Y हो गया। अनुपात बनाओ बच्चों, रूल आपको पता है, Y² और X², इसका इससे। अच्छा, अब देखो बच्चों, क्रय किया Y रुपए में, बेचा X रुपए में। अब देखो, लेकिन अब यहाँ से क्लियर करेंगे कौन अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है कि विक्रय मूल्य। यहाँ देखिए X > Y है, इसको पढ़ते हैं, X > Y, X > Y। तो इसका मतलब है कि X जो है Y से बड़ा है, X जो है X Y से क्या है बड़ा है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो एरो होता है, एरो का जो आपका हेड होता है, अगर हेड के सामने जो होता है वो छोटा होता है, और जो हेड के पीछे होता है वो बड़ा होता है। जैसे समझ लीजिए 4 > 2 या 4 > 3। तो अगर इसका हम वर्ग कर दें, जैसे वर्ग करते हैं, तो 4 का अगर स्क्वायर करते, देखिए स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा। तो देखिए 16 भी 9 से अधिक हुआ कि नहीं, बिल्कुल अधिक है। यानी अगर मैं देख रहा हूं कि 4 3 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ भी रिलेशन वही बनेगा कि यह जो प्राप्त होगा इससे बड़ा होगा। यानी हमारे प्रश्न में यह शर्त दिया कि X का मान अधिक है, यानी X अधिक है और Y क्या है, कम है। तो जब ये अधिक होगा X² और ये कम होगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है बच्चों। क्या हुआ, प्रॉफिट, यानी लाभ हुआ बच्चों। तो यहाँ से हम निकालेंगे लाभ, कैसे निकालेंगे आपको पता होगा। तो लाभ यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य X² हुआ और क्रय मूल्य हुआ Y², यानी विक्रय मूल्य यह हुआ बच्चों, और यह क्या हुआ, क्रय मूल्य। अच्छा, अपान आपका क्या होगा जी, जो क्रय मूल्य होता है वो लिखते हैं इंटू 100%। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, आपका मन करे उत्तर तो यहाँ भी दे सकते हो सकता है कि आप फार्मूला लगा लीजिए, X + Y X - Y अपान Y² टू
100%। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब अगले प्रश्न को बताने जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। लिखा गया, रोजी ने ₹34 में 8 की दर से कुछ संतरे खरीदी और उन्हें ₹57 में 12 की दर से बेच दी। ₹45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे? अब देखिए बच्चों, अभी जितने भी हम प्रश्न आपको लगा के दिखाए हैं उन प्रश्नों का सलूशन हम यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। हाँ, लिखने का तरीका बदल देंगे। याद कि इसके पहले मैंने जब प्रश्न सॉल्व करवाए हैं उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन हल्का सा चेंज होगा। जैसे अभी इसके पहले प्रश्न में था कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। अब ऐसा प्रश्न का सलूशन जब पिछले वीडियो में भी बताया और आज भी आपको बताएगा। तो हमने लगाया कैसे, आपने देखा ही होगा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, यानी हमने लिखा था CP और फिर लिखा था SP। 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है यहाँ लिखा गया था और यह नंबर ऑफ आर्टिकल ये था। 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 संतरे कितने में खरीद के आया, तो हमने 1 माना था, और ये कितना, ये भी 1 माना हमने। हाँ, ये कि 40 संतरे जितना में खरीदा गया 50 संतरे भी उसी में बेचा गया। तो हम इसको रेशियो बनाए थे तो आपको पता होगा 50 और 40। तो यहाँ से 5 4 का हुआ, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो आपने देखा होगा 1 होगा और 5 पर, और हमने देखा इसको तो 20% आया और लॉस हुआ, आपने देखा था। अब बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व भी हम 2 तरीके से करेंगे, बशर्ते यहाँ जो लिखने का तरीका है उस तरीकों को फोकस करिए कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइस यहाँ लिखेंगे बच्चों और नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ लिखेंगे। इसको भी रहने दीजिएगा, इसको समझाने में कम आएगा। देखो हमने लिखा, ये नोट करिए, मैंने लिखा है यहाँ पर प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख सको या कुल आर्टिकल्स लिखिए बच्चों, अच्छी बात रहेगी। यहाँ रखो, ये आर्टिकल लिखा बच्चों, इसको प्राइस और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ना लिखे, कुल आर्टिकल लिख देते बच्चों। अच्छा, प्राइस कितना है, 34 है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, 34, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, 8, ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाइए, बाद में प्राइस कितना है, 57 है बच्चों, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है जी, 12 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोनों में जब भी क्रय करते हैं और बेचते हैं तो हम कभी भी क्लियर करते हैं क्रय हानि और लाभ। तो एक वस्तु बेचेंगे, एक वस्तु पर क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य लेकर हम लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। यानी समान संख्या को खरीदेंगे और समान संख्या को बेचेंगे तभी निश्चित रूप से लाभ या हानि होगा, ठीक है। यहाँ पर हम अगर ऐसे मान के चले कि 8 वस्तुओं को खरीदा गया कितने रुपए में, 34 रुपए में, तो यहाँ जो अर्थ निकल रहा है 12 वस्तुओं को बेचा गया 57 रुपए में। तो अब मान लीजिए अगर ये कहा जाए एक वस्तु खरीदा गया 34 रुपए में और एक वस्तु बेचा गया 57 रुपए में, तो लाभ तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नंबर सेम तो है नहीं, ये बोल रहा है 8 वस्तुओं को खरीदा गया 34 रुपए में और 12 वस्तुओं को बेचा गया 57 रुपए में, यानी यह दोनों हमको समान करना पड़ेगा। यानी यह और यह दोनों सेम होगा, तब हम क्लियर करेंगे कि कितने में खरीदा गया कितने में बेचा गया। अब 12 और 8 आप देख सकते हो, इन दोनों को बराबर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है क्या कर सकते हो, या तो इनका LCM ले लीजिए। तो आप देख सकते हो
जो 12 है और 8 है, इसका LCM जो होगा आपका 24 होगा। या ये कह सकते हो कि इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए दिक्कत होगी, मतलब हो भी सकता है आसानी से। तो हम ऐसा नहीं करने चाहते हैं, हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो आसानी से हमको सोल्यूशन दे दे। अब देखो बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखें। हम अगर इसमें 3 का कर देंगे और इसमें 2 का कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ 24 वस्तु हो जाएगी, यहाँ भी 24 वस्तु हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या करने जा रहे हैं। तो ये आपको पता होगा, ये इसका चूंकि भाई अगर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 34 रुपये है तो ये तो 24 हो गया ना। तो अगर हम उसके आर्टिकल में गुणा करेंगे तो प्राइस भी उतने गुना हो जाएगा। यानी यह समझ सकते हो कि मान लीजिए एक आम का मूल्य जो है 3 रुपये है, तो अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ इधर दोनों तरफ, देखिए इधर 2 होगा, यानी 2 का गुणा मैंने इधर भी किया और 2 का गुणा इधर भी किया। इसका मतलब देख लो, अगर एक आम का मूल्य 3 रुपये है तो 2 आम का मूल्य 6 रुपये होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर जितना नंबर का मल्टीप्लाई करोगे उतना नंबर का इधर भी करेंगे। यानी अगर नंबर ऑफ आर्टिकल गुना करोगे तो निश्चित रूप से प्राइस भी उतने गुना हो जाएगा। यानी अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3 का मल्टीप्लाई बच्चों हमको यहाँ भी करना होगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा। जब वस्तुओं की संख्या को बढ़ाओ, गुना करोगे तो उसका प्राइस भी गुना हो जाएगा, उतने ही गुना होगा। अभी आपको समझाया मैंने, एक आम का मूल्य 3 रुपये है और आम को दुगुना किया तो प्राइस भी दुगुना हो जाएगा। आम का मूल्य 3 रुपये है और आम को 4 गुना किया यानी तो प्राइस भी 4 गुना हो जाएगा। यानी निश्चित रूप से दोनों सेम होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करिएगा सेम का। अब यहाँ देखिएगा इक्वल टू हो जाएगा 24 और ये हो गया 24। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका सीपी हो जाएगा, ये सीपी है ये, और ये आपका एसपी हो गया बच्चों। यानी सीपी आपका इतना हुआ और एसपी इतना हुआ। यानी सीपी आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 3 चौक 12 हो गया बच्चों, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 9 1 10, 102 हो गया। 3 चौक 12 को 2, 3 तिरका 9 1 10। यहाँ देखिए 57 दूना 114 होगा बच्चों। यानी हमारा जो सीपी हो गया बच्चों वो 102 हो गया और यह 114 हुआ। अच्छा अब देखिए इतना क्लियर। अब लाभ देख लो यहाँ से, सीपी 102 एसपी 114, तो लाभ आपको दिखाई देगा, यानी जो प्रॉफिट दिखाई देगा बच्चों, यहाँ से चेक करोगे तो 12 दिखाई दे रहा होगा। यानी हमारा प्रॉफिट हुआ 12। ये जो 12 रुपये का जो प्रॉफिट आपका हो रहा है ये कितने पर हो रहा है, यहाँ देखो 24 वस्तुओं को बेचा गया है कि नहीं, 24 पर हो रहा है। अरे 24 को खरीदा 24 को बेचा, देखिए 24 वस्तुओं को खरीदा गया और 24 वस्तुओं को बेचा गया। यानी 12 रुपये का जो ये लाभ हो रहा है बच्चों, ये 12 का जो लाभ हो रहा है, यहाँ से अंतर निकाला मैंने, कितने का हो रहा है 24 का, 24 वस्तुओं को बेचने पर। यानी 1 रुपये का जो ये लाभ हो रहा है, ये लाभ ये कितने वस्तुओं पर होगा, यहाँ से देख लो 12 रुपये का लाभ होता है 24 वस्तु पर, तो 1 रुपये का लाभ कम पर होगा कि नहीं, तो कम के लिए भाग करेंगे, यानी 24 में 12 का भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर हम 2 संतरा बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ होगा, अगर 24 संतरा बेचेंगे तो 12 रुपये का लाभ होगा। 12 रुपये का लाभ होता है 24 संतरों पर, ध्यान दीजिएगा, और 1 रुपये का लाभ होगा 2 संतरों पर। ये 2 कैसे आया है, 12 बराबर अगर 24 हुआ तो 1 बराबर 2, इसलिए एक नियम से हमने लाया। अच्छा हमको कितने रुपए का लाभ कमाना है बच्चों, 45 रुपये का। तो 45 रुपये का लाभ, यानी 1 बराबर 2 हुआ तो 1 से ज़्यादा 45 है, तो 45 अधिक के लिए गुणा करते हैं, यानी 2 और 45 का मल्टीप्लाई होगा।
₹1 लाभ होता है 2 संतरों पर, तो ₹45 लाभ होगा कितने संतरों पर? 90 पर। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, इसको सॉल्व करते समय ध्यान दीजिए, इसी रूल का हम पालन किए। अगर आप ध्यान दो, इसमें भी वही चीजें हैं थे। अगर हम इसको भी इस नियम से लगाते हैं तो चेक कर सकते हो। देखो, ये जो बताया गया था 20% आया था, यहाँ मैंने लिखा प्राइस, यहाँ से देखो, यहाँ लिखा प्राइस और यहाँ लिखा नंबर ऑफ आर्टिकल। तो प्राइस हमने 1 मान लिया और नंबर ऑफ आर्टिकल शुरू में कितना था जी हमारा? 40 वस्तुओं को बेचा जा रहा था, 40। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइस यहाँ 1 हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल 50 हुआ, और आपको बताया गया था कि यह जो है अनुपात। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका इससे करेंगे और इसका इससे। अब ये ऐसे देखोगे अगर इस रूल के हिसाब से, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस 200 होगा, यहाँ 4 का करेंगे। अगर 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ होगा, 4 का यहाँ होगा। ये भी समझाया मैंने। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा ये आपका CP है और ये क्या है? SP। अब देखिए CP कितना हुआ? CP देख सकते हो बच्चों, आपका हो गया, यहाँ से चेक करोगे तो 5 हुआ, और SP कितना हुआ? 4। अच्छा, कितने वस्तुओं, यानी 200 वस्तुएं खरीदी गई, कितने में? ₹5 में। और 200 वस्तुएं बेची गई ₹4 में, यानी जितनी वस्तुएं खरीदा उतनी वस्तुएं बेचा। ठीक है, अब आपको देखो कितना का लाभ हुआ? 1 का हो रहा है बच्चों। नहीं, लाभ नहीं हो, हानि हो रहा है। 5 में खरीदा, 4 में बेचा, तो हानि हुआ। ये कितने पर? 5 पर। अब इसको हल करेंगे तो हमारा 20% आया। यानी अगर हम इसको, इस सवाल को भी इससे करते तो देखिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम इसी तरीके का अपना के कर रहे हैं। ठीक, यानी इस नियम को, यानी इस सवाल, इसके पहले जितने भी प्रश्न होंगे, इस आपने देखा होगा भी, इसके पहले मैंने बताया है, सब प्रश्नों को हम इस नियम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने बच्चों आपको इस नियम से इसको बताया। अभी इसको भी आपने देखा। अब इसको जो मैंने बताया है, इसी सवाल को हम एक सूत्र के द्वारा बताएंगे, वो भी याद रखें, हम बेसिक से प्राप्त करते हैं और शॉर्टकट में लिख देते हैं फार्मूला। अब यहाँ क्या करना है, जो फार्मूला आपको हम लिखने जा रहे हैं बच्चों, उस पर यहाँ जो आपका प्राइस है, ये जो लाभ कमाना है, उस लाभ को हम ऊपर लिखेंगे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। लाभ जितना कमाना उसको ऊपर लिखिए, और जो अभी इसके पहले प्रश्नों को हम सॉल्व करते थे उसी नियम से, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य ले लेंगे, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल और प्राइस, तो हम क्या करते हैं, प्राइस इसका 34/8 लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यह नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया, फिर यह अंतर का प्रतीक लगा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर वही चीजें, यह हमारा प्राइस हुआ और नंबर ऑफ आर्टिकल। बच्चों अब आपको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर इसको काटोगे तो 4 2 से कटेगा, तो 2 चौक 8 हो गया, ये 17 बार में कटेगा बच्चों। अगर आप इसको काटोगे तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 हुआ, और ये 19 बार में कटेगा बच्चों। ध्यान से देखिएगा, तो ये 45 हुआ बच्चों, और ये 17/4 हुआ, ये 19/4 हुआ, दोनों का हर सेम है, तो हम अंश को घटा लेते हैं। 19 में से 17, अंतर में याद रखिए जब भी चीज़ें आता है कभी भी अंतर नेगेटिव नहीं होता है, यानी अधिक में से कम को घटा लेंगे। 19 में से 17 घटेगा तो हमारा 2 होगा, और 4। ध्यान दीजिए बच्चों, तो 45 हुआ, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपको पता ही होगा, और ये हो गया 2।
अब 2 दूना 4 यानी 90 हुआ कि नहीं, यानी इससे बिल्कुल कम टाइम में ये प्रश्न, यानी जो तरीका मैंने अपनाया उससे कम टाइम पे ये आपका हो जाएगा। बस पहली ने ₹11 में 7 की दर से कुछ आम खरीदी और उन्हें ₹3 में 2 की दर से बेच दी। ₹30 की हानि होने पर उसने कुल कितने आम बेचे थे? तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर फार्मूला प्रयोग करते हो तो उस फार्मूले के हिसाब से देखिए। मैंने बोला था कि जितना लाभ या हानि कमाना रहेगा उसको ऊपर लिखिए, बट्टे लिखिए, और एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों का अंतर करिए। तो चलिए, यहाँ नंबर प्राइस हो गया 11, नंबर ऑफ आर्टिकल हुआ 7, अंतर किया मैंने। यहाँ प्राइस देखिए बच्चों कितना 3 है, नंबर ऑफ आर्टिकल 2 है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो देख सकते हो आपने लिखा है इन दोनों का अंतर कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे करो तो 11 दूना 22 हुआ, 7 तरीके 21 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 11 दूना 22, 7 तरीके 21, ठीक है, यानी 11 दूना 22 और 7 तरीक 21 बट्टे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 14। ये 14 आपका ऊपर जाएगा बच्चों, और ये 22 और 21 का जब अंतर करोगे तो 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए 14 42, 420, यानी निश्चित रूप से इसको 420 जो है आम बेचने होंगे अगर उसको 30 रुपए की हानि होती है। यानी उसने अगर उसको 30 रुपए की हानि हुई थी तो उसने टोटल कितने आम बेचे थे? 420। ये फार्मूले से हुआ बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपना बेसिक से लगा के देखते हैं। यानी यहाँ देखिए हम ये करते हैं, प्राइज लिखा हमने यहाँ पर, ध्यान से देखना बच्चों, और यह नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखा। प्राइज हमारा कितना बच्चों? 11 है, यहाँ से लिखना 11 हुआ, और नंबर ऑफ आर्टिकल 7 हुआ। प्राइज हुआ हमारा 3 हुआ बच्चों, और नंबर ऑफ आर्टिकल दूर लिखता बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल जो है 2 हो। ठीक है, अब करना क्या बच्चों, हमने कहा था ये आपका यही सीपी बनेगा और यही आपका क्या बनेगा? एसपी बनेगा। लेकिन बाद में अभी वह बनाते हैं। देखो ये आपका सीपी और ये आपका एसपी, लेकिन कब होगा? जब सीपी इसको हम तब कहेंगे इसको, और एसपी इसको तब कहेंगे जब यह दोनों सेम होंगे। सेम का मतलब समझ में आ रहा है? यानी 7 वस्तुओं को उसने खरीदा कितने में? 11 रुपए में, और 2 वस्तुओं को बेच दिया 3 रुपए में। जब तक यह एक वस्तु खरीदा और एक वस्तु को बेचेंगे तब तो हम क्लियर कर लेते हैं कितने लाभ या हानि। 2 वस्तुओं को खरीदा और 2 वस्तुओं को बेचा तो यहाँ सेम नहीं हो रहा, 7 खरीदा 2 बेच रहा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसको सेम करना होगा। तो हमको क्या करना होगा? 2 का गुणा इसमें कर दें, 7 का इसमें कर दें। चलिए तो हम करने जा रहे बच्चों, यहाँ पर कितना का गुणा करेंगे? 2 का, और यहाँ कितना का करेंगे? 7। आपको अभी बताया गया कि अगर 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 रुपये है क्रय मूल्य, तो निश्चित रूप से अगर वस्तुओं की संख्या को दुगुना करोगे तो इसका प्राइस भी दुगुना होगा, तो इसीलिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। यहाँ 7 का गुणा किया तो यहाँ पर भी कितना का होगा जी? 7 का। अच्छा, अब देखो बच्चों 7 दूना 14, ये 14 हमारे पास आर्टिकल हो गए, ये 7 दूना 14, यानी 14 वस्तुओं को खरीदा गया 22 रुपए में। और ध्यान दीजिए इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, कितना जी? 22। ये 22 रुपये यहाँ लिख दिया। अच्छा, 14 वस्तुओं को बेचा गया कितने रुपए में? 21 रुपए में। बस अब हमारा क्लियर हुआ कितना का लाभ हो रहा है बच्चों? लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रहा है। खरीदा 22 में, बेचा 21। देखो 14 वस्तु खरीद के लाए 22 रुपए में, और 14 वस्तु मैंने बेच दिया 21 रुपए में, यानी सौदे में हमको कितने की हानि हो रही? 1 रुपए की। यह हानि कितने पर हो रहा है? 14 पर हो रहा है। अरे भाई 14 लाया, 14 बेचा, 1 रुपये का हानि हुआ कि नहीं हुआ? यानी 1 रुपये की जो हानि हो रही है 14 वस्तुओं को बेचने पे तो हो रहा है। ठीक है, हमको कितना हानि प्राप्त करना है? 30। तो अब यहाँ पर 30 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब यहाँ 30 गुना, देखो 1 का में 30 का गुणा करेंगे तभी ना 30 होगा।
तो यहाँ भी 30 का गुणा करेंगे तो 14 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 होगा। यानी आपका ये आंसर हो गया बच्चों। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा तरीका अपनाते हो, फार्मूले से लगाते हो या ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत प्रश्नों को सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। नाजो ने ₹5 में 4 की दर से कुछ कलमें खरीदी और उन्हें ₹7 में 5 की दर से बेच दी। ₹18 का लाभ होने पर उसने कुल कितने कलमें बेची थी? अब सुने ध्यान से, हमको क्या करना है, वही चीज़ फार्मूला आपको याद होगा, उस फार्मूले से चलोगे तो देखिए हमको कितना का लाभ कमाना है, 18 का। अच्छा, फिर ध्यान सुनिए, 18 का लाभ कमाना है तो वही आप एक वस्तु का क्रय मूल्य पता कर लो, तो हमारा हो जाएगा 5/4, ये आप जान। फिर अंतर लगाए, फिर देखिए यहाँ होगा 7/5 होगा बच्चों। ठीक है, अब इसको आप सरल कैसे करना आप जान नहीं रहे हो। यहाँ 18 हमने लिखा, 5 × 5 = 25, 7 × 4 = 28 होगा, तो 25 हुआ, यह 28 हुआ। अंतर का प्रतीक बनाया मैंने यहाँ, देखिए। अच्छा, बट्टे हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये ऊपर भेज देंगे बच्चों, तो 18 हुआ आपका, 20 हुआ, नीचे 25 और 28 का अंतर करेंगे तो फिर इसको हम करेंगे 6 बार में काटेंगे, 120 आ गया। यानी फार्मूला याद है तो आसानी से आपने तुरंत कर दिया। नहीं, अब ये फिर देखिए, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों प्राइस और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइस कितना बच्चों 5 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स 4 है। यहाँ प्राइस आपका 7 है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो 5 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों, दोनों यानी 4 वस्तुओं का, देखो मैंने कहा यहाँ आप लिखोगे CP और यहाँ लिखोगे SP, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ समान हो। यानी 4 वस्तुओं को खरीदा 5 रुपए में, या वस्तुएं नहीं कलमें, आपका मतलब वस्तुएं कलम हुआ। 4 कलमों को खरीदा उसने 5 रुपए में और 5 कलमों को बेचा 7 रुपए में। अब यहाँ से लाभ यहाँ निकाला, हमारे दिक्कत है बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे, समान बनाते हैं। तो रूल आपको सिखाया गया, तो दोनों को इक्वल करते हैं। तो इसके लिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो। अच्छा, फिर ये भी समझाया कि जितना यहाँ करोगे वही इतना यहाँ करना होगा। यानी यहाँ कितना का करना होगा बच्चों, 5 का। देखिए यहाँ 4 का किया तो यहाँ 4 का करना होगा। ये आपका टोटल हो गया। अब यहाँ देखिए, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हुआ बच्चों, इसका करोगे तो 28 हुआ। अब ध्यान सुनिएगा, 20 वस्तुओं को उसने खरीदा, किसने, नाजो ने, कितने रुपए में, 25 रुपए में, और 20 वस्तुओं को उसने 28 रुपये में बेच दिया। तो देखोगे कितना का लाभ हो रहा है, 3 का। ये जो 3 का लाभ हो रहा है बच्चों, 3 का लाभ इतनी वस्तुओं पर हो रहा है कि नहीं, 20। यानी 3 रुपये लाभ कमा रहे 20 वस्तुओं को बेचने पर। तो 1 रुपये का अगर वो लाभ कमाना चाहते, इसको 20/3 वस्तुओं को बेचना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, एक एक नियम से, यानी 3 रुपये का लाभ कमाती 20 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 20 कलमों को बेचने पर। तो 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसको कम वस्तुओं को बेचना होगा, तो कम के लिए हम भाग करते हैं। ठीक है, हमको कितने रुपए का लाभ चाहिए, 18 रुपये का लाभ कमाने के लिए हमको अधिक में बेचना होगा, अधिक वस्तुओं को बेचना होगा। अधिक के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए कम वस्तुओं को बेचना पड़ा है उसको, तो कम के लिए भाग करते हैं। 18 रुपये का लाभ कमाने के लिए अधिक वस्तुओं को बेचना होगा, इसीलिए हम यहाँ क्या किए, गुणा किया। अधिक के लिए गुणा करते हैं, आपको पता होगा। 3 × 6 = 18 हुआ और ये हो जाएगा आपका 120 बस। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का सलूशन समझ में आया होगा, और इसी तरह और भी प्रश्नों को हल्का हल्का सा चेंज होते हुए प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को सॉल्व हम इसी तरीके से करेंगे। तो कल के जो वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाए, ऐसे ही प्रश्न और करवाएंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, फिर कल मिलते हैं।